लगते हैं। और तो खबरों की ओर बढ़ने से पहले थोड़ी सी गपशप आपसे कर लें। तो हुआ यूं कि आज जो कहानी जो है अभी हम सुना दिए थे कहानी को, लेकिन हमारा माइक ही ऑफ था। ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है। तो माइक ऑफ था और जब हमको अचानक से ख्याल आया कि अरे तुम तो खबर पढ़ रहे हो लेकिन माइक ऑफ है, तो फिर आए, फिर कहें कि फिर से शुरू किया जाए भाई। तो इस तरह की चीजें वारदात होती रहती हैं। तो अभी क्या हुआ कि अभी जो 9 बजे जो हम कार्यक्रम जो नहीं कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा हम आपको बता दें कि क्या हुआ आज खबर उबर एकदम मतलब कि क्या कहें, 3-4 बजे तक हम संकलन कर लिए थे। 3-4 बजे तक लिख के संकलन करके एकदम सजा उजा के उसको टेलीप्रॉम्प्टर पे चढ़ा उड़ा के एकदम रेडी है। लेकिन दुर्भाग्य मेरा वहां भी पीछा नहीं छोड़ता है भाई जी। दुर्भाग्य क्या हुआ कि हमको अब मतलब कि खाना मिल गया, उसी समय खाना मिल गया तो हम कहें थोड़ा देर लेट लेते हैं भैया। तो लेट लेंगे तो लेट क्या लेंगे, लेट लेंगे तो लेट ही गए, और लेट गए तो ऐसा लेटे कि हो गया लेट। तो लेट इतना हुआ कि बज गया घड़ी में 9। तो 9 बजे जब उठे तब सोचे कि अब लेट हो ही गया है तो थोड़ा सा क्यों ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया जाए। आदत है पुरानी, तो वो कभी कभी अनइंस्टॉल भी कर देते, कभी कभी वो चलता रहता है मेरा, क्योंकि वो बड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है इंस्टाग्राम मतलब कि वो पकड़ लेता है। मतलब कि रील्स स्क्रॉल कीजिए या फिर देख रहे हैं तो मेरी आदत है कि वो अमूमन हम पकड़ लेता है, और काम भी है उसी तरह का। तो मोबाइल और कंप्यूटर से ही काम होता है, डिजिटल एज एरा है। तो उसी दरमियान जो है सो एक नोटिफिकेशन आया मोबाइल में हमारे, मतलब कि नोटिफिकेशन हम जैसे ही खोले हैं तो वो जो दिल वाला जो बटन होता है उसमें क्लिक की, नोटिफिकेशन दिखा रहा था 2-4 गो 10 गो। तो उतना फॉलोअर नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी है, जितना भी है तो वो लोग कुछ ना कुछ चिंग पोंग होता रहता है। उसमें कोई ना कोई लाइक कर दिया, कुछ ना कुछ हुआ, तो वो सब चलता रहता है। उसमें देखे कि इंस्टाग्राम सजेस्ट किया है कि भाई फलाना प्रोफाइल एक किसी मोहतरमा का, शायद कल्याणी जी, शायद हमारे अजीज जो दोस्त हैं कुशल शर्मा जी, अभी पहला इंटरव्यू शायद हमने उन्हीं का किया था। तो जो शायर के तौर पे जो स्थापित हो चुके हैं, तो उनका पहला इंटरव्यू हमको उन्होंने इस तरह का इंस्टाग्राम की उसका श्रेय लेता है कि इसी तरीके से हमारा रास्ता शुरू हुआ उनसे, और बड़ी अच्छी उनकी बातें लगी और बड़ा डाउन टू अर्थ उनका नेचर है। तो नेचर वाइज आदमी कभी कभी शोहरत पाने के बाद या फिर शेरो शायरी में खो जाने के बाद आम लोगों से बातचीत उतना नहीं करता है, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक कलाकारों के बीच जो है, एक फनकारों के बीच जो है सो ये घमंड धन भी है, लेकिन घमंड का कोई मतलब कि नामो निशान हम नहीं देखते हैं। जितने भी शायर हैं, चाहे नामचीन हो, नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि वो नहीं देखेंगे आपका कंटेंट को और आपको वो नहीं देखते हैं। अगर आप अच्छा लिखते हैं, ठीक से अगर बोलने आता है, ठीक ठाक अगर अल्फाज हैं आपके जो मुंह में, और आप ठीक ठाक अगर बोल लेते हैं, तो फिर वो सुनेंगे। फिर वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको वो इग्नोर करते हैं। तो खैर लंबा हो जाएगा वो कहानी, फिर कभी हम कल संडे को कल इंस्टा लाइव करेंगे या फिर इंस्टाग्राम पे आएंगे तो आप लोग को बताएंगे कि क्या है। ये राष्ट्रीय खबरों का बुलेटिन है। तो उन मोहतरमा के कमेंट सेक्शन में जाके हम वो चैट फैट कर रहे थे, शर्मा जी का नाम भी ले लिए, वो आके उधर से कह दिए कि भाई पान जो है सो बनारसी वाला कल्याणी जी अच्छा है। हम कहें कि अब हमको याद आ गया कि भाई अब बनारस वाला पान और वो अब ये सब भी हो रहा था, ये सब भी चल रहा था। अचानक से ख्याल आया कि ये सब बंद करो, थोड़ा पान ले आते हैं। तो पान वाले को फोन किए, लेकिन अब वो फोन उठाया नहीं। तो हमको समझ में आ गया कि भाई साहब उसकी दुकान बंद हो गई होगी, आप मतलब कि खबर कीजिए। तो हम कहें कि अब खबर करना ही पड़ेगा भाई, जो औपचारिकता है उसको पूरी करनी पड़ेगी। 9 बजे का टाइम था, लेकिन उस समय को हमने, लेकिन सब कुछ आज कोई तकनीकी कारण नहीं है भाई जी, आज ये हमारी अकर्मण्यता है। तो कभी कभी अकर्मण्य हम हो जाते हैं
और कभी कभी ऐसा अब कृष्ण यही शब्द हमारे मुंह में डाले मेरे लिए कि हम अकर्मण्य हैं। तो अकर्मण्य आज मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मतलब कि इस अकर्मण्यता में भी थोड़ा सा मतलब कि उतना कुछ है नहीं कि भाई लेकिन एक चीज का अफसोस है, अफसोसजनक बात यह है कि आपको मतलब कि समय से खबरें हम नहीं दिखा पा रहे हैं जो कि जन सरोकार के मुद्दे होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें, अगर इस शो का फॉर्मेट या फिर बीबीसी को देखते हैं या फिर लल्लन टॉप को देखते हैं, तो लल्लन टॉप पे ज्यादातर राजनीतिक आधारित खबरें होती हैं या फिर होती है वहां पे भी जन सरोकार की खबरें, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन उतना कुछ जो चीजें नहीं हो पा रही हैं उन प्लेटफॉर्म्स में पे, या फिर जो साउथ कहीं ना कहीं छूटा, उन्होंने आरवम या पता नहीं क्या शुरू किया था, लल्लन टॉप ने एक पहल की भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि कुछ ना कुछ समथिंग इज मिसिंग। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सभी मुद्दों पे जो है सो बड़े कम लोग बात करते हैं। जैसे कि बेंगलुरु में एक घटना हुई तो उस पर भी कोई किसी ने हम देखे नहीं कि राष्ट्रीय मीडिया में कोई वो राष्ट्रीय खबर नहीं बनती है। तो शिक्षा की बातें राष्ट्रीय खबर ना हो या फिर स्वास्थ्य की बातें राष्ट्रीय खबर ना हो, राष्ट्रीय खबर सिर्फ राजनीति हो जाती है। अमित शाह ने ये कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा, तो मेरे ख्याल से वो विज्ञापन है, वो खबर नहीं है। या फिर ऐसा होने वाला है तो होने वाला है तो हो जाएगा, तब ना खबर बनेगा भाई, कि पहला ही घोषणा पत्र जारी। तो ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि एक विज्ञापन है, जिस तरह का हम विज्ञापन देते हैं कि 9 बजे खबर आ जाएगा और आता नहीं है, पुल 5 साल में बन जाएगा, गिर जाता है, तो ये एक विज्ञापन है। तो विज्ञापन हमको लगता है कि नहीं चलाना चाहिए, हमको काम हो जाए अकाउंट में, जब तक पैसे नहीं आ जाए तब तक मत कहिए कि हमको सैलरी मिल गया। जब तक पैसा नहीं गिरे अकाउंट में तब तक सैलरी मिला कहाँ है। 30 तारीख हो जाने से, पे स्लिप मिल जाने से सैलरी हो जाता है? ये नहीं होता है ना, एकदम नहीं। तो वो बातें हैं कि जब तक अकाउंट में पैसा गिर नहीं गया तब तक हम मानते नहीं है। मोदी जी के अकाउंट कोई भरोसा नहीं, ये गलत बात है, भरोसेमंद है, सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है, सॉरी। तो यूपीआई वगैरह काफी सिक्योर्ड है, ये सब कहना पड़ता है आजकल हमको, मतलब कि तो ये सब चलता रहता है। तो ये मतलब कि वो हम देखें अभी उनको क्या कहते हैं, वही सब चल रहा था। और जो फॉर्मेट जो है तीनों शो का या फिर अवेयर न्यूज 24 जो है, सो ये बीबीसी का मेरे ख्याल से, मैं ऐसा सोचता हूं कि बीबीसी का एक फॉर्मेट के थ्रू चलता है। बीबीसी की खबर आती है और उसके बाद जो है सो मतलब कि एक सीक्वेंस में चलता है, कहीं से भी कोई माइक उठा के नहीं दौड़ रहा है क्या ये इधर, मतलब ये तमाशा नहीं चलता है वहां पे। उसी का कहीं ना कहीं कॉपीड वर्जन या फिर टीवी से कॉपी किए हो सौरभ, या फिर कहीं से भी वो सौरभ द्विवेदी जो है उनको कभी मिला नहीं हूँ, कभी उनसे कोई रास्ता नहीं है, कोई बातचीत भी नहीं है, कभी होता भी नहीं है। और हाँ, लेकिन टैग या फिर वो सब करना हमारा जारी रहता है, कमेंटबाजी जारी रहता है। और उस प्लेटफॉर्म से जो है सो कुछ लोगों से कभी कभी कुछ पुराने लोगों से रास्ता हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, थोड़ा बहुत, मतलब कि नाम मात्र के, कभी कोई चिट चैट हो गई, कभी कुछ कमेंट में ही रिप्लाई आ गया, या फिर कुछ इस तरह का कुछ होता है, तो वो चलता रहता है। तो कोई अपना या फिर उस तरह का हम मानते नहीं है। और वो गांधी वाला सिद्धांत है कि भाई कोई कॉपीराइट नहीं, तो वो मतलब न्यूज पे किस तरह का कॉपीराइट बता देंगे कि ताजमहल आगरा में है तो कॉपीराइट आ जाना चाहिए क्या है? किसी का अगर विचार अगर आप चोरी करते हैं, किसी का शेर व शायरी चुरा लेते हैं, तो ये चोरी है भाई साहब। न्यूज खबरों पे कोई कॉपीराइट नहीं है। अगर एएनआई का अगर मान लिया जाए कि नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आपको खराब ग्राफिक्स मिलेगा, आपको खराब वीडियो मिलेगा, आपको अच्छा क्वालिटी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ठीक ठाक चाहिए आपको खबर, तो आपको थोड़ा सा पैसे ढीले करने पड़ते हैं, जेब थोड़ी सी ढीली होती है, तब जाके एक एचडी डिफिनीशन में एक आपको क्वालिटी मिलेगा। वो ट्विटर वाला नहीं, तो ट्विटर वाला पे और वैसे भी न्यूज पे कोई कॉपीराइट एक्ट के तहत जो है सो आप बताइएगा कि ताजमहल आगरा में है या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा, तो उस पर कोई कॉपीराइट नहीं होता है। तो इसलिए जो फॉर्मेट जो हम देखें लल्लन टॉप का हो या फिर मतलब कि दो ही हमको नजर में आया कि जो दो लोग जो है सो मतलब कि काफी बढ़िया काम कर रहे हैं फॉर्मेट वाइज।
तो हमने फॉर्मेट उठाया, लेकिन हम सोच रहे थे कि हम करें क्या। तो फिर हमने अवेयरनेस 24 में जो है सो बड़ा डर रहे थे इसको, राष्ट्रीय खबरों का जो बुलेटिन है डेली का जो शो करना एक मेरे लिए चैलेंजिंग है। अभी भी टीम के सदस्य जो है सो सोते हैं, कोई स्कूल जाते हैं, कोई कॉलेज जाते हैं, तो दे आर व्यस्त पीपुल, मतलब दे आर बिजी पीपुल। तो मैं थोड़ा सा अकेला पड़ जा रहा हूं, और खबर लिखना भी है, और उसके बाद तो सोने दो, सो जाइए भाई, क्या दिक्कत है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंटोर साहब हैं वो भी खूब नींद मारते हैं, खूब नींद में रहते हैं। तो नींद बड़ी प्यारी होती है लोगों की। अभी हम भी नींद में आ गए थे, तो सब लोग यहाँ पे नींद में रहते हैं, जॉली मूड में रहते हैं, कोई इतना कुछ लोड हम लोग नहीं लेते हैं। बहरहाल, तो सौरभ द्विवेदी को कहीं ना कहीं हम उनसे सीखते हैं, और लल्लन टॉप या फिर रवीश कुमार को अगर आप ले लीजिए, तो ये लोग जो है सो स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है। मतलब कि अगर आपने अगर सीखने की अगर चाहत है कि हाउ, या फिर क्विंट को आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने यूट्यूब या फिर अपने वेबसाइट को सिंक किया है, वो बड़ा मजेदार है। कि वो खैर वो सब सीक्रेट है, नहीं बताना चाहिए सबको। तो वो सब जो है सो मतलब कि जो देखने लायक है चीजें की, बड़ा ही मतलब कि एक मनोरम दृश्य, मतलब कि एक देखने में मजा आता है। एक लगता है कि हाँ, इतना बजे ही कार्यक्रम आता है, या फिर इस कार्यक्रम का ये नाम है, प्लेटफॉर्म का ये नाम है। जैसे कि टीवी में होता है, या फिर दूरदर्शन पे इतना बजे समाचार बुलेटिन आएगा, चचा पापा मामा जो है सो रेडियो लेके बैठा करते थे। तो वो फॉर्मेट कहीं ना कहीं खो सा गया है। और टुडेज जो जर्नलिज्म है, आज का जो जर्नलिज्म है, ये कहीं ना कहीं मतलब कि एक जैकेटेड है, और एक मनीष कश्यप टाइप जर्नलिज्म हो रहा है कि हर कोई खुद को पत्रकार कहता है। जो फील्ड पे उतर गया वो भी पत्रकार है, जो मतलब कि स्टूडियो में बैठल है वो भी पत्रकार है, जो कहीं ना कहीं जो संपादक है वो भी खुद को पत्रकार कहता है कि मैं तो गरीब पत्रकार, हिंदी का पत्रकार हूं। तो इस तरह की बातें जो है सो ये लोग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन पत्रकार कौन है ये जनता के लिए बड़ा कंफ्यूजन का विषय है कि हु इज जर्नलिस्ट एंड हु इज डूइंग जर्नलिस्ट, एंड कौन है जर्नलिस्ट। आप ही बताइए कि हु इज जर्नलिस्ट, कौन जर्नलिस्ट है। तो जर्नलिस्ट वो होता है जो पत्र को आकार दे, पत्र को आकार जर्नलिस्ट देते हैं। रिपोर्टर का काम है रिपोर्ट करना, जो जैसा हुआ वैसा। फिर जर्नलिस्ट जो है उसमें अपना विश्लेषण, अपना राय, पीछे का क्या था, इससे पहले क्या कहा था, उसके बाद क्या कहा था, वो हम जैसे लोगों का, जो स्टूडियो में जो पत्रकार जो बैठे हुए हैं, वो आगे पीछे दाएं बाएं खबर को चारों तरफ से देख के समायोजन करना, वो पत्रकारों का काम होता है। तो कोई सर्टिफिकेट लेने से, या फिर हम मास कम्युनिकेशन कर लिए आप नहीं किए, या फिर आप कर लिए हम नहीं किए, तो उससे कोई जर्नलिज्म का लेना देना नहीं है। आपको तमगा ले लिए, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, इन सभी चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। आप करते क्या है भाई साहब, व्हाट डू यू डू, आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, उससे आप यूट्यूबर होते हैं, उससे आप जर्नलिस्ट होते हैं, उससे आप माइक के लाल होते हैं। तो ये इस फॉर्मेट में अगर आप काम करते हैं, तो एक पत्रकारिता का एक फॉर्मेट है, एक जर्नलिज्म का एक फॉर्मेट है कि भाई रिपोर्टर जो है सो रिपोर्ट देगा। और हर, अगर आप प्रिंट की बात करें, प्रिंट मीडिया की बात करें, तो प्रिंट मीडिया में भी ऐसे ही चलता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी वैसे ही चलता है, हर मीडिया में वैसे ही चलता है, जो भी डिजिटल मीडिया कह लीजिए, या फिर कोई और भी मीडिया होगा, पता नहीं, हमको नहीं। तो नहीं, दो ही माध्यम है, एक तो आप देखते हैं और एक रेडियो वाला मामला। रेडियो तो आजकल खत्म हो चुका है। तो यही और मनीष कश्यप का जर्नलिज्म हो, तो मनीष कश्यप जी का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि वो अभी जेल में है बेचारे, और उनको तो खैर फंसा सा दिया गया है। तो वो फंसा दिया गया है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ऐसा बिहार सरकार नहीं मानती है। वो तो मानती है कि वो भाई गुनहगार हैं और उनके सारे पाप गिनाए जा रहे हैं। खैर मनीष कश्यप तो उतनी हम बात नहीं करेंगे। तो वो जर्नलिज्म का स्तर नहीं है। हमको मनीष कश्यप के कहीं ना कहीं पत्रकारिता से शुरू से समस्या रहा कि ये एक विकृत पत्रकारिता का एक नया स्वरूप देखने को मिल रहा है कि कोई भी जाके अधिकारी को मारता है। या फिर अगर आपको याद होगा कि पिछले दिनों सौरभ एक जगह
एज ए रिपोर्टर काम कर रहे थे, एज ए वो फील्ड पे उतरे हुए थे, और फील्ड पे एक डॉक्टर उनको मिल गया है झोला छाप, और कहता था ई ई ई इंजेक्शन दे देंगे, और बड़े ध्यान से वो सुन रहे थे उन सब चीजों को। या फिर तुम गुटखा काहे खाते हो इतना जी, तो क्या उसको, उस बच्चा को वो मारे या फिर पीटे? तो पत्रकार का भाई साहब काम होता है लोगों से बातचीत करना, टॉक करना, और उनके विचार जो है वो लेके फिर वहां पहुंचाना, या फिर जो जन समस्याएं हैं या फिर जो हो रहा है फील्ड पे उसको पहुंचाना। उसके बाद स्टूडियो में आप बम मार दीजिए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फील्ड पे आप उलझ जाते हैं अधिकारियों से, या फिर आप कहीं पे भी कोई, तो ये काम में एक तरीके से बाधा आप उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह का काम अगर कोई भी अगर जर्नलिस्ट करता है या फिर कोई भी यूट्यूबर करता है तो वो पत्रकार है ही नहीं। और पत्रकार होने के लिए आपको शब्द लिखने पड़ते हैं, सुबह से बैठ के आपको लिखना पड़ता है। खबर आती है तो वैसे ही नहीं बोल देना है, आपको खबर को बनाना पड़ता है, खबर को आपको रूप देना पड़ता है, आकार देना पड़ता है। कोई अगर रिपोर्टर अगर भेज रहा है तो उस पर ही बहुत काम है। जर्नलिज्म इज नॉट लाइक राइस प्लेट ईटिंग, इट्स अंडरटेकर प्ले। ये थोड़ा सा कॉमेडी लगी ये, तो वो मतलब कि अंडरटेकर प्ले है ये। और मतलब कि आप रवीश कुमार को देखेंगे या फिर सौरभ जी को देखेंगे तो ये लोग स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, वहां से आप सीख सकते हैं। और लल्लन टॉप देखना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे लोगों को तो खैर देखना ही चाहिए। हम देखते हैं जब भी हमको समय मिलता है, हम लल्लन टॉप देखते हैं। काफी अच्छे खासे, हम फैन तो किसी के नहीं है, फैन तो हम मोदी जी की भी नहीं है, लेकिन हाँ देखते हैं लल्लन टॉप। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन आ जाता है, वो हमको इरिटेट करता है। तो इंस्टाग्राम पे भी कुछ ऐसा ही मामला, सारा नोटिफिकेशन मोबाइल में ऑफ, तो नोटिफिकेशन है जब मोबाइल का ऑफ रखना है तो फिर किसी को फॉलो या फिर सब्सक्राइब क्यों करना है, क्यों ही करना है, क्योंकि उनका भी रीच घटता है तो उनका। हाँ, लेकिन हम खोज के, हम सर्च करके लल्लन टॉप को, दी लल्लन टॉप शो या फिर संबंधित शो, तो वहां से भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। और यहाँ क्या चल रहा है जो कि छूट गया है, या फिर क्या हो रहा है, या फिर, क्योंकि जर्नलिज्म तो खैर खत्म हो चुका है ना। जर्नलिज्म करता कौन है यहाँ पे तो माइक के लाल पैदा हो गए हैं जो कि स्वयंभू पत्रकार होते हैं। और मतलब कि स्वयंभू तो खैर हम भी भिखमंगा पत्रकार खुद को कहते हैं, तो स्वयंभू पत्रकार हम नहीं, हम भिखमंगा पत्रकार हैं। तो ये सारी कुछ चीजें चलती रहती हैं। बहरहाल ये सब बात हम फिर कभी करेंगे। कल हम इंस्टाग्राम, परसों जो है शनिवार संडे को ये सब बात करेंगे। बहुत लंबा समय हमको लगता है कि 10 मिनट हम बीच लिए होंगे इन फालतू की बातों में। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर, थोड़ा सा खबरों की खबर लें। दिल्ली के में क्या हो रहा है, या फिर कहाँ क्या हो रहा है, या फिर बिहार में किनको लाठियां पड़ी, ये सब भी आपको हम अभी दिखाएंगे कि कितना चोट लगा क्या, और बिहार में आखिरकार हो क्या रहा है। या फिर ये मेरा एक प्रमुख आज का शो का जो थीम है कि बिहार में कौन सा एक निजाम है जो कि कहता है कि बस पलटने पे आज से बस बंद कर दो। शराब पे कोई मर गया या फिर कोई किसी को छेड़ दिया तो आज से शराब बंद कर दो, जींस पैंट पहनने पे बंद कर दो। बंद करने वाला तो कल को दिल्ली के निजाम बंद अगर गए हैं गलती से, तब तो भाई साहब जो बाइडेन जो है सो अगर आए तो मतलब कि विस्की लेके आएंगे अमेरिका से का, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ की इंडियन पुलिस जो है उनको पकड़ लेगी, दिल्ली की पुलिस पकड़ेगी, बिहार पुलिस नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार अब दिल्ली चले गए अगर प्रधानमंत्री अगर बन जाते हैं तो। और पूरा देश में जो है सो मतलब कि हाँ लालू जी स्टाइल में पूरा देश में जो है सो शराब बंद कर देंगे। तो शराब बंद कर देंगे तो जो बाइडेन या फिर ये लोग भी जो नेता जो है वो पीते हैं रेगुलर, वो क्या करेंगे, वो लेके आएंगे यहाँ की दिल्ली की पुलिस उनको अरेस्ट करके जेल में बंद कर देगी, जैसे बिहार में होता है। आप दूसरे राज्य से आइएगा तो उत्तर प्रदेश में अमृत है दारू, और यहाँ मतलब कि खाली कॉमन सिविल लॉ को धर्म के नाम पे मोदी जी लाएंगे। और ये कब होगा कि हर राज्य में एक ही कानून होगा, होना चाहिए, या फिर ये कब होगा, तो नहीं, ये तो उसमें संशोधन कीजिए भाई साहब। मुख्यमंत्री है या फिर कोई भी है, आपका राज्यसभा में प्रतिनिधि गया है ना जी, उनको कहिए और एक ही कानून, एक जैसा कानून पूरा देश में बंद करवा दीजिए शराब, पूरा देश में बेसाबी से बंद करवा दीजिए। तो ये असमानता कहीं ना कहीं एक देश को खंड खंड करने के लिए जिम्मेदार है, ये मेरा निजी विचार है।
आपको हो सकता है कि नहीं, आपको डिक्टेटर लोग पसंद होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं पसंद, तो बहुत लोगों को पसंद होते हैं